हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अमाइंस में है डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत छोटा सा पार्ट है। तो जिसके अंदर डाईएजो के अंदर क्या होगा पुत्र, नाइट्रोजन के अंदर या तो डबल बॉन्ड शो करेंगे, ठीक है जी, या फिर नाइट्रोजन में अगर आप ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे जिसमें एक बॉन्ड वो एल्काइल या अराइल ग्रुप से कनेक्ट करेगा, जिसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और साथ में कोई एक ऐसा ग्रुप या एटम लगा होगा दैट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दे आर नेम्ड एज सॉल्ट, सो इट इज टोटली नेम्ड एज डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला RN2X, या R की जगह आप बेंजीन ग्रुप भी लगा सकते हैं, एराइल ग्रुप, तो वो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और जो X है वो क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, NO3 नेगेटिव, HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट वगैरह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो सबसे ज्यादा मशहूर और जो कॉमन एग्जांपल है वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आपने सबसे पहले बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन लगाए और नाइट्रोजन के साथ X की जगह अटैच कर देना है आपने क्लोरीन, देन इट इज नेम्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अगर बाय द वे आप X में HSO4 नेगेटिव लगाते हैं देन इट इज नेम्ड एज बेंजीन डायाजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बेंजीन डायाजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स। पहला, जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस हैं दे फॉर्म द प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन जो है वो आपके एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाएंगे विच आर जनरली अनस्टेबल इन नेचर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस ड्यू टू द रेजोनेंस फॉर्म्स द स्टेबल एरीन डाइजोनियम सॉल्ट। वो बनाएंगे स्टेबल एरीन डाइजोनियम सॉल्ट और ये जो सोल्यूशन है वो बहुत शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर होगा बट एट अ वेरी लो टेम्परेचर। क्योंकि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है तो वहां पे आपको टेम्परेचर जो है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखना जरूरी है, या 273 to 278 केल्विन रिप्रेजेंट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने रूम टेम्परेचर पे ये बनाने की कोशिश की तो ये नहीं बनेगा, और अगर आपने खाली रिएक्शन लिख दिया, टेम्परेचर ना लिखा, तो हो सकता है आपका गलत भी हो जाए। तो इसलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ध्यान रखिएगा कि एरीन डाइजोनियम सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। एंड दिस एरीन डाइजोनियम सॉल्ट इज हाईली स्टेबल इन नेचर, क्योंकि जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर डिस्पर्स हो सकेगा, जिसकी वजह से आपको पता है अगर चार्ज किसी एक एटम पे स्टे करता है ज्यादा समय के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। और चार्ज अगर डिस्पर्स होगा ऑन टू द अदर एटम्स ऑल्सो, तब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दैट हैपन बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। इसका एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो बहुत इजी है, दैट इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन, इंपॉर्टेंट मेथड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक एनिलीन का एग्जांपल लेते हैं। आपने बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाया एनिलीन और उसको रिएक्ट कराया Na, NO2 और HCl के साथ H2 का मतलब आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा, साथ के साथ बनेगा, साथ के साथ रिएक्ट होता जाएगा। तो वो बनेगा क्या, Na, NO2 प्लस HCl रिएक्ट टू गिव अस HNO2, दैट इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, ठीक है जी। और साथ में NaCl रिलीज होगा। तो अब यहां पे कंपाउंड क्या बनेगा पुत्र, N2Cl, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, और साथ में NaCl और वाटर रिलीज हो रहे हैं पुत्र। तो ये बन गया आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रोवाइडेड आपको टेम्परेचर एग्जैक्टली लिखना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन है टेम्परेचर। फिर आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो डाइएजो कंपाउंड होते हैं दे आर जनरली कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड स्टेबल इन द कोल्ड वाटर। बट अगर वार्म वाटर होगा तो उसके अंदर आपका डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो मिक्स हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। अनस्टेबल एंड एक्सप्लॉयट इन द ड्राई स्टेट, अगर आप ड्राई स्टेट में इनको यूज करेंगे दे विल एक्सप्लॉयट और वो अनस्टेबल होंगे, इसलिए इनको हम हमेशा सॉल्यूशन स्टेट में ही यूज करेंगे। और जब भी ये सॉल्यूशन स्टेट में डाले जाएंगे दे गिव अस द आयंस। तो आयंस के प्रेजेंस होने की वजह से देयर सॉल्यूशन स्टेट या एक्वस स्टेट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट आर वाटर इनसॉल्युबल। ज्यादातर आपको बताया है डाइजोनियम कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, बट बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट is insoluble in water and they are stable at a room temperature.
तो स्टूडेंट्स अब केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आपको याद करना है तो आप बड़े सिंपल ढंग से करेंगे। सबसे पहले आप याद कीजिए, आपको हेलोएरिन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाए गए थे। वहां पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाए थे हमने फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर नेम्ड रिएक्शन थे सैंडमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल-शीमैन रिएक्शन, वही यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर आप कॉपर क्लोराइड Cu2Cl2 की प्रेजेंस में HCl को रिएक्ट कराओगे, देन द प्रोडक्ट्स ऑफ फाउंड विल बी क्लोरोबेंजीन और साथ में वेरी गुड लिविंग ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आप HBr के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2, तब आपके पास बनेगा ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन रिलीज होगा। सिमिलरली अगर आप HCN या KCN के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर साइनाइड, तब अगेन यू विल गेट साइनोबेंजीन। ठीक है पुत्र, तो इस हिसाब से बेंजीन नाइट्राइल या साइनोबेंजीन आपके पास मिल जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर आप बात करेंगे गेटरमैन रिएक्शन की, उसके अंदर कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्लोरोबेंजीन, अगर कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HBr से रिएक्ट कराओगे देन यू विल गेट अ ब्रोमोबेंजीन। और अगर आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराओगे, जिसमें पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा आइडोबेंजीन, KCl साथ में रिलीज हो जाएगा और नाइट्रोजन तो निकलना ही निकलना है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब अगर आप इधर आइए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर आपने फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप क्या करेंगे, HBF4 से रिएक्ट करवाएंगे और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा मतलब HCl बाहर हो जाएगा और वहां पे N2BF4 बन जाएगा। इसको फर्दर हीट करेंगे देन यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन। ऑन द अदर हैंड अगर आप HBF4 से रिएक्ट करवा के अगर सेकंड स्टेप में आप NaNO2 के साथ हीट करेंगे देन यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो फ्लोरोबेंजीन बना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, बाल-शीमैन रिएक्शन। अगर आप वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो वाटर जो है वो डिसोशिएट होके देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा के HCl बनाएगा और N2 एज अ लिविंग रिएजेंट बाहर निकल जाएगा और OH अटैच करेगा बेंजीन के साथ टू फॉर्म अ फिनोल। देन अगर आप H3PO2 के साथ हाइड्रोलाइज कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, देन इट विल एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बनाएगा बेंजीन साथ में नाइट्रोजन और H3PO3। सिमिलरली अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं विद अल्कोहल, then again you will get a benzene and nitrogen gas is liberated। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे अगर आप बाय द वे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कपल करना चाहते हो, कपल का मतलब एक और बेंजीन जैसा कंपाउंड जो है वो जोड़ना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, एजोडाइज बना लेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम पहले रिएक्ट कराते हैं विद फिनोल, और आप सबको पता है फिनोल जो है वो खुद कैसा है, एसिडिक नेचर का है। अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इसको रिएक्ट करवाना है इन अ बेसिक मीडियम, इन अ बेसिक मीडियम। तो यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और ये दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे इन लाइक दिस। तो बेंजीन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके बाद बेंजीन के नीचे OH ग्रुप, तो इसको कहा जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप की वजह से हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, डबल बॉन्ड होने की वजह से एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि एक ऑरेंज कलर की डाई है। क्लियर हो गया पुत्र? सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज वी आर यूजिंग द कपलिंग रिएक्शन। सेकंड, अगर आप अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हुए एनिलीन, एनिलीन जो कि आपको पता है एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, अब इसको आप रिएक्ट करवाओगे इन एसिडिक मीडियम, तो यहां से अगेन HCl रिलीज हो जाएगा और ये एनिलीन जाके अटैच हो जाएगा टू द नाइट्रोजन एटम। देन दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज पैरा अमाइनो एजोबेंजीन व्हिच इज येलो कलर डाई।